हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल की उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि महाशिवरात्रि जो पर्व होता है वो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, और क्या हम इस दिन कर सकते हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि महाशिवरात्रि केवल हिंदू लोग ही मनाते हैं, बाकी जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा उसमें भी इस फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमको जानना भी ज़रूरी है कि इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि रात्रि में जो जागरण करते हैं उसका भी क्या साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, साइंटिफिक टर्म क्या है उसका, ठीक है, और धार्मिक महत्व उसका क्या है वो भी जानेंगे, और क्यों मनाया जाता है ये पर्व वो भी जानेंगे, और क्या क्या हमको बेनिफिट इससे हो सकते हैं तो वो भी पूरा डिस्कस करेंगे। 9 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आपको अगर पूरा देखना हो तो आप पूरा देखिए, नहीं तो यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप हर चीज़ को जानेंगे, इम्पोर्टेंस उसका जानेंगे, क्यों करते हैं और क्या साइंटिफिक रीज़न है उसका, और धार्मिक रीज़न क्या है वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो हर चीज़ अगर आप जानेंगे तो आप कोई भी अगर काम करेंगे तो उसमें आपका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा तरीके से रहेगा, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी उतना नहीं रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा उस चीज़ को करने में। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि इस चीज़ को भी बताना ज़रूरी है। कुछ लोगों को हो सकता है मालूम हो, कथा तो मालूम होगा, ठीक है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, धार्मिक रीज़न क्या है, क्यों क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम बेसिक जो फैक्ट्स की बात करें तो महादेव का सबसे फेस्टिवल है ये बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा फेस्टिवल महादेव का कोई है नहीं। बाकी शिवरात्रि तो हर महीने आती ही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब आती हैं, ठीक है। तो जागरण का जो अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें शिव पुराण के हिसाब से तो भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, माता पार्वती जी को जो ये महाशिवरात्रि का पर्व है उसकी महिमा के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो हम ऐसा जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार क्या है, ठीक है, उसके बाद हम और दूसरा डिस्कस करेंगे। तो शिव पुराण के अनुसार जो कथा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी और माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के करने से भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसके बारे में बताइए। ऐसा शिव जी से पूछा भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने और माता पार्वती जी ने। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो उनके कई व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो 10 व्रत हैं उनमें से अगर सब लोग इन चीज़ को पालन कर सकें, नियमों को पालन कर सकें, लेकिन मोक्ष की कामना के लिए 4 व्रत उन्होंने महत्वपूर्ण किए, ठीक है। तो भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप और शिव मंदिर में उपवास और काशी में देह त्याग, ये 4 जो व्रत बताए हैं भगवान शिव ने शिव पुराण में, इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है, ठीक है। तो शिव मंदिर में उपवास और काशी में देह त्याग ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग हैं, और इन चारों से में भी शिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व है। इसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व बहुत ज़्यादा धार्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, धार्मिक रीज़न क्या है। तो उससे पहले तो हम जानेंगे कि इसके पीछे कथा क्या प्रचलित है, ठीक है, क्यों ये मनाया जाता है पर्व। तो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं हिंदू धर्मों के अनुसार 3 कथाएँ इसकी प्रचलित हैं, ठीक है। तो उनसे आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आपको भी मालूम हो सके क्या कथा है। तो पहली जो कथा है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। तो इस विवाद के दौरान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था एक, यानी कि अग्नि की एक ज्योति, जो आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत का पता जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनको जान कुछ ना पा सके, उनको मालूम कुछ नहीं हुआ। तब विष्णु भगवान ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे परब्रह्म हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन से घटना घटी उस दिन कल फागुन मास की चतुर्दशी थी, ठीक है। इसलिए जो भी महाशिवरात्रि का पर्व होता है आप देखना हमेशा फागुन मास की चतुर्दशी को ही मनाया जाएगा। अगर लोग आगे पीछे एक दिन मना लेते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी को ही ये व्रत करना चाहिए और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपनी पहली कथा थी।
अब हम डिस्कशन करेंगे दूसरी कथा क्या प्रचलित है। तो दूसरी जो कथा है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी 64 शिवलिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। तो संसार में लोग सिर्फ उनके 12 शिवलिंग की ढूंढ नहीं पाए, जिनमें से 12 जो ज्योतिर्लिंग हम जानते ही हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जानते ही हैं आप, ठीक है। तो ये जो 12 जो ज्योतिर्लिंग थे, ठीक है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से असली में जो ज्योतिर्लिंग थे 64 थे, लेकिन जो मनुष्य जाति को मालूम है वो केवल 12 ही ज्योतिर्लिंग है, इसलिए हमको उनके बारे में ही जानकारी अवेलेबल है। तो ये तो अपनी दूसरी कथा हो गई, ठीक है, इसलिए इसका माना गया है कि इस दिन 64 शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। अब जो तीसरी कथा की हम बात करें तो तीसरी कथा के अनुसार ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, चाहे वो गाँव हो या शहर हो, अधिकतर लोगों के मन में यही बात है कि भगवान शिव का व्रत और महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है। वो कथा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीसरी जो कथा है उसके अनुसार माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था इस दिन, और शिव जी ने वैराग्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त व्रत और पूजन करके इस उत्सव को मनाते हैं, ठीक है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मीन्स तीसरी जो कथा है उनके विवाह से जुड़ी हुई है कि उनका जो विवाह हुआ था इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का, इसलिए हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 कथाएँ थी। तीनों कथाएँ देखो, अभी आप बोलेंगे कि 3 कथाओं में से सच कौन सी हम माने। सच तो तीनों ही कथाएं हैं, लेकिन अंतर इतना है कि हम किस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, वो है। क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, चाहे आप किसी भी कथा को मानकर उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन ये अवेलेबल फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि महीने की जो शिवरात्रि रहती है उनसे अलग कैसे है, ठीक है। और तो बात करें अगर तो देखा जाए तो हर माह में अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है, हर महीने में माना जाता है, ठीक है। लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि माना जाता है, ठीक है। इस मामले में जो भी ज्योतिषी हैं, बहुत से प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, ठीक है, हर माह अमावस्या की रात चंद्रमा पूरी तरीके से क्षीण हो जाता है। ऐसे में वहाँ को 6 तिथि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक रात पहले चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है और शिव जी की आराधना की जाती है। ठीक उसी प्रकार हिंदू नववर्ष शुरू होने से ठीक 1 महीने पहले फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के तौर पर पूजा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि चंद्रमा को बचाने के लिए भगवान शिव ने ऐसा किया था, ऐसी मान्यता भी प्रचलित है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि रात्रि जागरण का किस तरीके से हमको करना चाहिए, उसके बाद साइंटिफिक महत्व भी जानेंगे और धार्मिक भी जानेंगे। तो जो रात्रि जागरण आप करते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी सीधे कर ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप रीढ़ की हड्डी को सीधी करके नहीं बैठेंगे रात्रि जागरण में तो आपका केवल जागना होगा, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें धार्मिक महत्व की तो महाशिवरात्रि की रात को शिव और माता पार्वती के विवाह की रात माना जाता है। और इस दिन से शिव ने वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर कदम रखा था। ये रात शिव और माता पार्वती के लिए बेहद खास थी। मान्यता यह होती है कि भक्त इस रात में जागरण करके शिव और उनकी शक्ति माता पार्वती की आराधना और भजन करते हैं, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जो भी वो मनोकामनाएं करते हैं वो मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और जीवन के जो भी उनके तमाम कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को कभी सोकर नहीं गंवाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानते हैं कि वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है। दरअसल इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध उस प्रकार स्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है। यानी कि ज़्यादातर क्या होता है, हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है अन्य दिनों, लेकिन महाशिवरात्रि की रात को हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। और धार्मिक रूप से बात करें तो इस रात को रीढ़ की हड्डी सीधे करके आराधना भगवान शिव की और ध्यान लगाना चाहिए, जिससे आपको ऊर्जा ऊपर की तरफ बहे और आप कनेक्टेड हो ईश्वर से, ठीक है। इस रात को सोकर गंवाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतने छोटे से वीडियो में मैंने 9 से 10 मिनट के वीडियो में प्रयास किया और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी उम्मीद है, और सब कुछ समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उस डाउट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक ज़रूर कीजिए। और महाशिवरात्रि के पर्व को आपको और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा बधाई। थैंक यू।